धनवानों को चेतावनी। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप एक ख्रिस्तीय परिवार से हो तो इस वचन को आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनना, क्योंकि इस वचन में ऐसा राज छुपा हुआ है जो आपका ज़िंदगी इस वचन को सुनने के बाद में बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे धनवानों, सुनो, तुम अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोना चांदी में जंग लग जाएगा और उनका जंग तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा और अग्नि की भांति तुम्हारे मांस खा जाएगा। तुमने अंतिम दिनों में धन संचय किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेतों को काटा और उनकी मजदूरी को तुमने रोक रखा है, उनकी वह मजदूरी तुम्हारे विरुद्ध चिल्ला रही है और फसल काटने वालों की चिल्लाहट सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुमने पृथ्वी पर विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया और तुम अत्यधिक भोग विलास में लगे रहे। तुमने अपने हृदय को पाल पोस कर वध के दिन के लिए मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी मनुष्य को अपराधी ठहरा कर मार डाला। वह तुम्हारा प्रतिरोध नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। देखो, कृषक भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धैर्य बांधे ठहराता है। तुम भी धैर्य बंधे रहो, अपने हृदय को दृढ़ रखो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष ना लगाओ, जिससे कि तुम पर दोष ना लगाया जाए। देखो, न्यायी द्वार ही पर खड़ा है। भाइयों, यातना और धैर्य के लिए भविष्यवक्ताओं को आदर समझो, जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की थी। देखो, धैर्य रखने वालों को हम धन्य समझते हैं। तुमने यायूब के धैर्य के विषय में तो ना सुना ही है और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। पर मेरे भाइयों, सबश्रेष्ठ बात यह है कि तुम शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की और ना पृथ्वी की और ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारे बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, जिससे तुम दंड के योग्य ना ठहरो। क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, क्या कोई प्रसन्न है तो वह स्तुति के भजन गाए। क्या तुम में कोई रोगी है, यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल माल कर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप किए हैं तो वे भी क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए भी हमारे ही वैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक धरती पर वर्षा न हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि ने अपनी उपज दी। मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा।